हरियाणा निकाय चुनाव के लिए 54.8% मतदान हुआ। सापला नगर पालिका में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 79.2% वोटिंग यहां पर हुई है। तो सोनीपत नगर निगम में सबसे कम 48.2% वोट पड़े हैं। ईवीएम की सुरक्षा में 3 टियर सुरक्षा घेरा तैनात रहेगा। 13 मई को होगा प्रत्याशियों की हार जीत का फैसला। आपको बता दें 13 मई को सुबह 8 बजे से वार्डवार गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना केंद्र पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। हरियाणा निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं। 7 शहरों के लिए वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो गई है और सोनीपत नगर निगम में हालांकि सबसे कम वोटिंग प्रतिशत सामने आया। पंचकुला नगर निगम के चुनाव कल संपन्न हुए और अब सभी ईवीएम मशीनों को सील बंद कर स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला के सेक्टर 14 पीजी गर्ल कॉलेज, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और 20 वार्ड में जहां पर मतदान हुआ, जिसके 1 मेयर और 20 पार्षदों के लिए कल जो है मतदान किया गया था। और अब जो है इन मशीनों को ईवीएम यहाँ पर जो है स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो इन मशीनों को यहाँ पर रखा गया है और 13 मई को जो है इन मशीनों को खोला जाएगा और सभी उम्मीदवारों के भाग्य का जो फैसला वो होगा। फिलहाल अभी सीसीटीवी कैमरे और पुलिस फोर्स की निगरानी में यहाँ पर जो है तैनाती की गई है और निगरानी रखी जा रही है। स्ट्रांग रूम को कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट किया गया है ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो सके। अब 13 मई को सभी उम्मीदवारों के भविष्य का जो फैसला वो हो जाएगा। पंचकुला से हरियाणा न्यूज के लिए तारा ठाकुर। 3 निगमों में वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा है ये आपको दिखा रहे हैं। अंबाला में 54.3% वोटिंग हुई है। रेवाड़ी की अगर बात करें 64.8% वोट यहां पर पड़े हैं। सापला में 79.2, उकलाना में 75.7, धारूहेड़ा में 72.4% वोटिंग हुई है। अंबाला में 54.3, पंचकुला में 53.4, सोनीपत में 48.2% वोटिंग हुई है। 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 1 नगर परिषद में निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं और यहां के वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहे हैं, आंकड़े अब इसको लेकर जारी किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। और 3 निगमों में वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो सोनीपत में सबसे कम वोट पड़े हैं। हालांकि रेवाड़ी में 64.8% वोटिंग हुई। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप शौकन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की, सोनीपत में कुछ कम वोटिंग परसेंटेज रहा है, उतनी जागरूकता यहां के मतदाताओं में दिखाई नहीं दी, लेकिन उकलाना में ज्यादा वोटिंग सामने आई है। इसके साथ ही कहीं न कहीं एक उत्साह भी इस बार निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में दिखाई दिया है। अब संपन्न हो गए हैं हरियाणा निकाय चुनाव, आगे ईवीएम की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं स्ट्रांग रूम में? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, जिस प्रकार से कल निकाय चुनाव था तो हमने लगातार जो है दर्शकों तक तमाम जो तस्वीरें पहुंचाने का काम किया, तमाम मतदाताओं की खबरें पहुंचाने का काम हरियाणा न्यूज कर रहा था। पल पल की खबरें जो है दिखाई जो है जा रही थी। उसी कड़ी में हमने देखा कि जिस प्रकार से सांपला के अंदर जो है बहुत अच्छी जो है कह सकते हैं कि वोटिंग हुई है, उकलाना हिसार के अंदर भी अच्छी वोटिंग हुई है और सबसे कम वोटिंग जो है वो जो है सोनीपत के अंदर हुई है। ऐसे में देखा जाए तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 54.8% की जो है वोटिंग हुई है। ई डैशबोर्ड का ये डाटा है और उसके बाद ही ठीक 8 बजे से लेके और 6 बजे तक जो है मतदान चला और बहुत ही अच्छा मतदान ये इस बार रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर उत्साह जो है देखने को मिला है। और लगातार जब लोगों से जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है उनके शहर की समस्याएं हैं, या पंचकुला की बात करें, अंबाला की बात करें या सोनीपत की बात करें, तो तमाम समस्याएं बताने का काम उन्होंने किया। खासतौर पर जो पंचकुला के अंदर इस बार जो है एक नई समस्या जो है सामने आई, क्योंकि लगातार किसी भी शहर की अगर मैं बात करूं तो वो खासतौर पर सीवरेज, सफाई और कह सकते हैं कि स्ट्रीट लाइटें, गलियां और सड़कें, उनकी जो आमतौर पर ये समस्याएं सामने आती हैं। लेकिन पंचकुला के अंदर एक और नई समस्या जो है वो सामने आई है। बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से
जो मतदाता वहां पहुंच रहे थे उन्होंने बताया कि उनके वर्कर जो घरों में काम करने आते हैं वो बताते हैं, ऑफिसों में काम करने आते हैं वो बताते हैं कि उनके बच्चे ड्रग्स की लपेट में आप जरूर आने लग गए हैं। यानी कि जो नशा है वो कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ियों में जो है ज्यादातर फैलने लग गया है। उसकी रोकथाम के लिए भी मतदाताओं ने अपील की और कह सकते हैं कि मतदान हुआ और काफी उत्साह देखने को मिला। इस बार जो है कार्यकर्ता जो है कह सकते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या निर्दलीय के हों, तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह था। ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो गया क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि यह चुनाव मात्र कैंडिडेटों के बीच में नहीं था, ये चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में नहीं था, ये चुनाव कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यानी कि पार्टी का चुनाव ये बन गया था, जिसके कारण जो कह सकते हैं कि बेहद ही दिलचस्प हो गया और कह सकते हैं 50-50 का जो आंकड़ा कह सकते हैं कि वो पहुंचा और ऐसे में ये कांटे की टक्कर हो गई। और जब कह सकते हैं कि उसके बावजूद मतदान कि 6 बजे के बाद जो है प्रक्रिया बंद होगी, जो गेटों के अंदर था वही जो है मतदान कर पाए और उसके बाद ईवीएम मशीनों को जो है अपने अपने स्थानों पर जो है इकट्ठा करके जो है रख दिया। वहां पर 3 टियर सिक्योरिटी का जो इंतजाम किया गया और तमाम जो है निगरानी में ईवीएम रखी गई है और कह सकते हैं कि तमाम प्रत्याशियों की जो खासतौर पर मेयर के प्रत्याशी हैं उनकी भी और अन्य प्रत्याशियों की भी जो कह सकते हैं कि किस्मत जो ईवीएम के अंदर बंद है, जो कि 13 तारीख को खुलेगी। अब देखना बाकी रहेगा कि किसकी किस्मत जो है खुलती है। वहीं आज एक पंचकूला के अंदर मामला सामने आया है जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, उनके अंदर जो एक कैमरा है वो बताया जा रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर के कैमरे जो है सुचारू रूप से चल रहे हैं। लेकिन जहां ईवीएम रखी हो और वहां का कैमरा ना चले या टेक्निकली इशू क्यों ना हो, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और ऐसे में बिल्कुल देखने वाली बात रही कि जिस प्रकार से वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम बताए जा रहे थे किए गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से देखा कि कैमरा का इशू जो सामने आया, ये अपने आप में एक सवाल खड़े करता है प्रशासन के ऊपर। क्योंकि देखिए कैमरा का टेक्निकल इशू आना, उसको पहले से क्यों नहीं चेक किया गया, उसको चेक करना चाहिए था। और इस समय जिस जगह पर ईवीएम होती है वहां पर निगरानी कह सकते हैं तीसरी आंख की अच्छे से होनी चाहिए। इसको लेकर जो कह सकते हैं कि लगातार प्रयास जो है करने चाहिए थे। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है प्रशासन की कमी मानी जा सकती है क्योंकि टेक्निकल इशू क्यों आया, उसको चेक क्यों नहीं किया गया, उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया गया, वो एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन वहां पर जो अधिकारी हैं, कैमरे चालू हैं, केवल डिस्प्ले चल नहीं रहा था, अब आगे संतुष्टि करवा दी जाएगी कांग्रेस उम्मीदवार की। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो निकाय चुनाव अब देखिए संपन्न हो गए हैं हरियाणा में। इसके साथ ही अब जो स्ट्रांग रूम है वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तमाम सुरक्षा घेरे में आगे मतगणना की जाएगी।